दोस्तों अंदर कमरे की पूजा शुरू हो गई है। देखिए 4:30 हो गए हैं और अब फेरों का टाइम हो रहा है। देखो कितना सुनसान लग रहा है यहाँ पे, है ना। तो बस अब मैं फेरे शूट करूँगा, देन उसके बाद गोदान होगा और उसके बाद जो है मैं घर जाऊँगा और सो जाऊँगा, क्योंकि आज रात भर सोया नहीं हूँ तो बुरे हाल है। आँखों में अब तो झपकी आने लग गई थी, पर शुक्र है तब तक हम बाहर आ गए। तो बस हो रहे दूल्हा दुल्हन, वो दोनों भी आए गए हैं बेचारे। तो पहले तो आप दोनों को शादी की ढेरों शुभकामनाएं। फेरे होने अभी बाकी हैं। आप दोनों अपनी शादी को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड है? मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ओके, तो घूमने के लिए कहाँ जाने वाले हैं आप लोग? कुछ तो प्लान किया होगा। कुल्लू मनाली ठंडी जगह में जाएंगे। ठंडी जगह में जाएंगे। अच्छा। मैं जब गया था तो मैं मसूरी गया था। अब आपके लिए वैसे मसूरी नज़दीक। हाँ, हर्षिल सोचा है। हाँ, हर्षिल भी अच्छा है। हाँ, यहाँ भी अच्छा है। तो मेरी तरफ से भी एक बेस्ट एडवाइस है कि मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बेटा है अभी 1.5 साल का, और शादी को मेरे 5 साल हो गए एक्चुअली। ठीक है, तो मेरी बेस्ट एडवाइस है कि कुछ भी हो लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो हमेशा जो है चीज़ों को सोच समझ के डिसीजन लेना और कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करने की नौबतें भी आएंगी, कभी आपके केस में कभी आपके केस में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना कि इस भाई ने क्या बोला था। ठीक है, हाँ, थैंक यू। देखो नाइट वेडिंग में क्या होता है, कुछ लोग औंधे गिर जाते हैं और गिरते गिरते ही सो जाते हैं। अब पता नहीं ये गिरे थे या सोए थे, और कुछ लोग जो हैं बेसुध हो चुके हैं, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे। हे राम, कुछ लोग यहाँ पे भी बेसुध हो रखे हैं। भाई साहब इनके तो बुरे हाल हैं, वो तो ऐसे लेट रखे हैं वहाँ पे। और कुछ लोग अंदर भी लेटे हुए हैं जहाँ जहाँ फेरे होने। तो बस अब पंडित जी भी आ गए हैं, तो हम लोग अब जो है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। कन्या का बचता मतलब पहली शर्त कन्या की क्या है, पहला वचन कन्या का क्या है कि आपके घर में जो है अन्न हो, धन हो, गाड़ी हो, पैसा हो, टक्का हो, जगह हो, जमीन हो, सब मेरे नाम पे करनी पड़ेगी। अगर ये आपको मंजूर है आप इनसे पूछो। हाँ, ये आपके शर्त है। आप 7 शर्त रख रही हैं कि मैं अपने माता पिता के घर से आपके घर जा रही हूँ, ठीक है ना? ये चीजें सब मेरे और आपका हवाले परिवार करनी भी है। पड़ेगी। अरे सुनो, वो आपका भी है, एक वचन आपका भी है। सुनो, ये काम की चीज है। आप इनसे वचन ले रही हैं कि मैं ऐसे नहीं जा रही हूँ। अरे आपके माता पिता ने आपको पाला, मेरा लालन पालन सब कुछ करा ना। घर में आप घर छोड़ रही हूँ तो मैं आपके घर जाऊंगी तो मुझे आप वचन देंगे। और साक्षी कौन है? ये अग्नि है, ये 4 स्तंभ है। ये लास्ट में आपको बताया था ना, कोई माने या ना माने, ये अग्नि। लोग इसको क्यों भूल जाते हैं? आप मानो या ना मानो, शास्त्र हमारा ही कहता है। आप इनसे पूछो स्वीकार है? अरे जोर से बोलो, है कि नहीं है? एक मिनट तो हमने बोलना, तुमने हमने पकड़ना, तुमने हमें नहीं, हासिल नहीं, वास्तविकता है। चलो अब दूसरा वचन बोलो। दूसरा वचन बनारण जी कन्या से बोलते हैं, कुटुम्बोत्पत्ति मिच्छामि तो या तस्या मंदो भाषणी सुखे दुखे च संतुष्टो बुर्जेत बदेत बरह। ये लड़की, मैं तेरे साथ में 7 फेरे ले रहा हूँ। मेरे घर में जो है सुख हो दुख हो, तुझे हमेशा खुश रहना पड़ेगा। अगर मेरी शर्त तुझे मंजूर है तो मैं अपने बाएं में तुझे देता हूँ। तो सब पूछो, आप पूछो। आइए नहीं, फोन कर दिया तुरंत। हाँ, आज फोन आप जो है फिर लड़की की शर्त है साहब, ऋतुकाले सूर्यास्ताना क्रीड़ायाम तो आए नए नए परगश्या में कन्या का देता। तीसरा वचन कन्या का क्या है, जो कि मतलब संसार की उत्पत्ति। इस ढोल वाले को
चुप करा दो यार, थोड़ा सा रिकॉर्ड करा दो। केला लगाया, ढोल बंद करो। सृष्टि का रत्नाकार है ये लड़का, ये केला। तो मतलब लड़की कहती है कि जैसे मतलब मैं अपने धर्म प्राण में आऊँ, आपको मेरे साथ में खेल इत्यादि करना पड़ेगा। उस टाइम पे आपको नहीं कहीं परदेश जाना पड़ेगा, चाहे आपका कितने बड़ा काम भी हो, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा। आपको मंजूर है? मंजूर है तो ठीक है। पिता दे ऋतु काले सुजसना गजनय प्रगसा में ललायाम, या फिर बनान जी बोलते हैं ललायामी सके शांते गंधमालानुलेपनम कंच भाषण द्विजता पंचमे भगवत बराह। बनान जी बोलते हैं मैं तेरे को जो है अच्छे अच्छे वस्त्रों से, अच्छे अच्छे जेवरों से सजा के रखूंगा, और तुझे जो है मेरे घर में हमेशा खुशी से रहना पड़ेगा, सुख रहना पड़ेगा। मेरे घर में दुख हो या सुख हो, आपको जो है खुश रहना पड़ेगा। अगर ये शर्तें आपको मंजूर है तो मैं आपके अपने बाएं अंग में आपको दे दूँ। पंचमी कन्या का देता है। भविष्य त्वाहि भक्त्या नित्यम या गौर्या राधा त्वया भक्त्या भविष्य मामी पंचमे कन्या का बदेता षष्ठे पंचमे। अब कन्या बोलती बनारण के लिए दे कि आप अपने घर में जो भी काम करोगे, चाहे हवन करोगे या कोई देवता की जात करोगे या मकान लगाओगे या जमीन लोगे, तो पहले जब मैं ऑर्डर दूंगी तब आपको करना पड़ेगा ये काम। बगैर मेरे ऑर्डर के नहीं करेंगे आप। जब मैं बोलूंगा, हाँ जब मैं बोलूंगी तब आपको वो काम करना पड़ेगा। ठीक है साहब? पूछो। दूसरे में बात यह है, बनारण जी बोलते हैं स्वाय भक्त्या भविष्यामि पंचमे कन्या का बजाता होम आज्ञा दानेशो वाम भागे मितनम। आप अपने घर में अगर किसी बड़ा यज्ञ करेंगे, भागवत करोगे, कुछ भी करोगे, तो जब मैं आपको राय दूंगा, जब मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, तब आप कर सकते हैं। अगर आप मेरी परमिशन नहीं लेंगे तो आप नहीं करेंगे। मंजूर है आपको? दूसरे में कन्या बोलती है, लड़का बोलता है कि मतलब जो है आपको अकेले बाग बगीचे में घूमने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बाजार में अकेला नहीं जाना पड़ेगा, और जब मैं बोलूँगा कि आप अपने मैका जाओ तब आप अपने मैका जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं परदेश रहूँ और आप जो है सीधे मैके भाग गए, ऐसा नहीं होगा। जब मैं ऑर्डर दूंगा तब आप अपने मैका जाएंगे, बाजार जाएंगे, घूमने के जाएंगे। ठीक है साहब? अब लड़की बोलते हैं होम आज्ञा। अब लड़की कहती है लड़का का में यत्रा तत्र पदेता ससे कन्निका माँ वर्ते ब्राह्मणम कृतयता वैष्णवा या तुता महा नीता महा। लड़की कहती है सर्व ब्राह्मण जिन पर आपको बीड़ी नहीं पीना पड़ेगा 1, सिगरेट नहीं पीनी पड़ेगी 2, दारू नहीं पीना पड़ेगा 3, और भांग इत्यादि का व्यसन आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं आपकी धर्मपत्नी बनने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। ठीक है साहब? भैया दारू वाली बातें सोच लीजिए एक बार। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं वो तो कहने का अर्थ है कि मैं फोटो लगा के पी लूंगा, लेकिन परंतु ये तो है जनान शांति सेवायताम कृतादे नाम। अब बरनारायण जी कहते हैं कि कल को तेरे मेरे बीच में झगड़ा हो जाए तो तेरे पास क्या प्रूफ है कि तेरे मेरे फेरा हुआ तो मेरे अर्धांगिनी बनेगी? है आपके पास कोई प्रूफ? सबसे बड़ा आजकल, पहले जमाने में ये नहीं था, ये जो ये है कमरे में ये नहीं था, तो सबसे बड़ा प्रमाण ये है। दूसरे में प्रमाण क्या है कि जिन तेरे कुल पुरोहित ने, इसके कुल पुरोहित ने जो संस्कार किए हैं वो 2 ब्राह्मण गवाही हैं। हो सकता है घोषणे पर कि ब्राह्मण भी झूठ बोल रहे, ऐसे बात चलता है आजकल। अब जो हमने ये 16 स्तंभ है, ये पब्लिक है, ये तेरे मेरे बीच में गवाही है। ये पब्लिक भी अगर झूठ बोल देगी तो क्या है, आपने 6 बत्ती बुझाई है, 7वां बत्ती क्या है, दीवा पे रखी है। ये अग्नि तेरे मेरे बीच में साक्षी है। सबसे पहले प्रमाण ये है, और दूसरे प्रमाण क्या है, वो जो बत्ती आपने बचाई है, तो ये है। और आगे पर क्या है, पढ़ने जाओ लोग जाता हूँ ना, वो नहीं पहले मांग भरे श्रृंगार तब। हाँ श्रृंगार। तो दोस्तों फाइनली फेरे भी हो चुके हैं और सारा प्रोग्राम निपट गया। तो अभी दुल्हन थोड़ा मंदिर गए हैं, मैं यहाँ पे सामान की देख रेख कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई और है नहीं। भैया कैमरा लेके गए हैं जो फ़ोटो क्लिक कर देंगे वहाँ पे मंदिर की, और इसके बाद सीधी होके विदाई। तो अभी सुबह के 8:15 हो चुके हैं, तो बस अब इसके बाद सब अपने घर जाएंगे। ये जाएंगे देहरादून, मैं जाऊँगा थोड़ा इन भैया की शॉप में जहाँ पे डेटा को कॉपी करवाना है, और देन आई विल ऑल्सो go back to my home।
तो आज का ब्लॉग करते हैं दोस्तों यहीं पे ख़त्म। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे थे तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग। मज़ा आया नहीं आया पता नहीं, पर अच्छा ज़रूर लगा होगा, क्योंकि मैं आई डोंट नो, मैं बहुत सिंपल ब्लॉग ही बनाता हूँ वैसे। तो बताना कैसा लगा, क्या लगा। पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।